ठीक है, आपका नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन दे रखा है आपका यहाँ पर कि अम्यूज़मेंट पार्क के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका सिर्फ बता रखा है कि आपका इस पार्क में आपका सब कुछ आ सकते हैं, बच्चे बड़े सब आ सकते हैं। यहाँ से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जो टिकट चार्जेज है आपका कितना है, 150 रुपीज़ पर चाइल्ड, मतलब एक बच्चा जाएगा तो उसका 150 रुपये पर बच्चे को देना पड़ेगा, और 250 पर अडल्ट। जो बड़े बच्चे होंगे या बड़े लोग होंगे आपका, ठीक है, वो क्या करेंगे, 250 रुपीज़ देंगे पर पर्सन आपका, पर अडल्ट। अडल्ट मतलब जो बड़े हैं आपके, और चाइल्ड मतलब जो बच्चे हैं आपका। ठीक है, ठीक है, थोड़ा और भी लिख रखा है कि एक दिन आपका एक कैशियर क्या देखता है कि टोटल 300 टिकटें बिकी थी आपका। ठीक है, वर सोल्ड, और आपका टोटल कितना रुपए कैश इकट्ठा हुआ था, 55,000 क्या हुआ था, कलेक्ट हुआ था। तो यहाँ से आपका रियल क्वेश्चन चालू होता है। आपको क्या करना है, पहले पार्ट में बताना इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना मान लेंगे x, कि कितने बच्चे गए थे x, और नंबर ऑफ अडल्ट कितने गए थे y। तो आपको इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली लिखना है। तो ये आपका आता है थर्ड चैप्टर से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपका। ठीक है, तो क्या करें हम आपका, तो सबसे पहले बड़ा सिंपल है, कितने टिकट बेचे होंगे आपका बच्चों के लिए x, क्योंकि x बच्चे गए थे, और कितने टिकट आपका बड़ों के लिए बेचे होंगे y। तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल टिकट कितने हो जाएंगे आपका, 300। सही है, ये बन गया पहला इक्वेशन आपका। पहला पार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर सॉल्व। और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा कॉस्ट के लिए बनेगा। हम कहाँ से बना रहे हैं ये इक्वेशन आपका, यहाँ से बना रहे हैं, यहाँ से कि टोटल 300 टिकटें बिकी थी। तो बड़े छोटे बच्चों की कितनी टिकट बिकी x, और जो बड़े लोग हैं उनकी टिकट कितनी बिकी y, क्योंकि बोला उसने y माना है, क्योंकि कितने अडल्ट गए थे, y अडल्ट गए थे। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल टिकट कितनी होगी, 300। अच्छा, अब हम इसको मनी के केस, मतलब इसको मनी के फॉर्म में लिखते हैं आपका। तो अगर एक बच्चे का 150 रुपये चार्ज है, तो x बच्चों का कितना चार्ज होगा, इसको 150 को x से इंटू कर देंगे, प्लस करेंगे आपका y बड़े लोग गए हैं और एक बड़े का चार्ज कितना है, 250। तो 250 को y से इंटू कर देंगे तो टोटल कितने रुपए इकट्ठा हुए होंगे, 55,000। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया कि हमने जो सिचुएशन है उसको एल्जेब्रिकली क्या कर दिया, आपका यहाँ पर दिखा दिया। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, सेकंड पार्ट है आपका, उसका पहला पार्ट है ए, कि कितने बच्चे गए थे, कितने बच्चे गए थे मतलब x निकालना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का हम कर रहे हैं, पहला पार्ट ए पार्ट कर रहे हैं। तो मैं इक्वेशन 1 से क्या करूँगा, आपका y की वैल्यू निकाल दूंगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी इक्वेशन 1 से, 300 माइनस x। ठीक है, और ये वैल्यू मैं कहाँ सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, इक्वेशन 2 में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। ये जो वैल्यू है आपकी, ये वाली वैल्यू, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 कर लेते हैं, इक्वेशन 2 कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 150, x की जगह क्या लिखेंगे ब्रैकेट, और यहाँ पर सॉरी x की जगह x ही लिखेंगे, x की जगह x लिखेंगे, प्लस 250, और y की जगह कितना लिखेंगे आपका, y की जगह लिखेंगे 300 माइनस x, इक्वल टू कितना चल रहा है, 55,000। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो देखो ये सब आपका 50 से कट जाते हैं। अगर मैं दोनों साइड 50 से डिवाइड मार दूँ, तो यहाँ 50 से डिवाइड मारता हूँ, यहाँ भी 50 से डिवाइड मारता हूँ मैं, और ये पूरे 50 से डिवाइड मार दिया, और यहाँ भी 50 से डिवाइड मार दिया। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा आपका 55 और ये कितना आ जाएगा आपका 1100 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा इक्वेशन आएगी 3x प्लस 5 ब्रैकेट 300 माइनस x इक्वल्स टू 1100। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये आएगा कितना, 3x प्लस 1500 माइनस 5x इक्वल्स टू 1100। ठीक है, x वाले हम रीअरेंज करेंगे, तो ठीक है इसको हम रीअरेंज करेंगे तो कितना आएगा आपका 3x और 5x आपका। ठीक है, इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं 1500 माइनस 1100 इक्वल्स टू आपका 5x माइनस 3x। तो ये आएगा आपका 400 इक्वल्स टू कितना 2x। तो x आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 2। x कितना आ गया 200। तो कितने बच्चे गए थे उस दिन पार्क में, x कितना आ गया 200, तो आपके 200 बच्चे गए थे। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 200। अच्छा, इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, हाउ मैनी एडल्ट विजिटेड द अम्यूजमेंट पार्क दैट डे। अम्यूजमेंट पार्क कितने बच्चे गए थे, सॉरी अडल्ट गए थे आपका। तो फिर से वही करना है, बट इस बार y की वैल्यू निकालनी है हमको। ठीक है,
तो फिर से मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई कितना था 300, और दूसरा था 150x प्लस आपका 250 आपका एक अडल्ट का था, उसको y से इंटू करेंगे और 55,000 रुपये इकट्ठा हुए थे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 था ये, इक्वेशन 2 था, मैं यहाँ से इस बार x की वैल्यू निकालूंगा क्योंकि मेरे को x नहीं चाहिए। तो जिसकी वैल्यू निकालेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन से गायब हो जाएगा। इसको मान लेंगे 3, पुट कर लेते हैं किसको, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में, मतलब x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। मैं क्या लिखूँगा 150, ब्रैकेट में लिखूँगा x की जगह पे लिखूँगा 300 माइनस y प्लस 250, और y आपका वैसे ही रहेगा और 55,000। अच्छा, मेरे को दिख रहा है कि ये सब 50 से डिवाइड हो जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, आपका दोनों साइड 50 से डिवाइड मार दूँगा। ठीक है, जैसे ऊपर क्या था, तो इस पूरे को 50 से डिवाइड मारूँगा, इस पूरे को भी 50 से डिवाइड मारूँगा, और इस पूरे को भी किससे डिवाइड मार दूँगा 50 से। आप कॉमन भी ले सकते हैं, जैसा अच्छा लगे वैसा करिए। इसको सिंप्लीफाई करना है ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी ना हो। तो ये इससे कितने टाइम कटेगा 3 टाइम, ये इससे कितने टाइम कटेगा 5 टाइम्स, और इससे कितने टाइम कटेगा 1100। तो ये बनेगा आपका 3 ब्रैकेट 300 माइनस वाई प्लस 5y इक्वल्स टू 1100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 900 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल्स टू 1100। रीअरेंज करके कितना आएगा ये 5y माइनस 3y इक्वल्स टू 1100 माइनस 900, जो कि आ जाएगा 200, और यहाँ से कितना आएगा आपका ये 2y। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 200/2, जो कि कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 अडल्ट आपका क्या गए थे, आपका पार्क में गए थे उस दिन, क्योंकि y की वैल्यू पूछ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा थर्ड क्वेश्चन है आपका कि हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड, कितने पैसे इकट्ठा होते अगर 250 बच्चे जाते और 100 अडल्ट जाते। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है निकालना है। तो आपका तो 1 नंबर का क्वेश्चन है भी सिंपल, मैं इसको यहीं कर दे रहा हूँ। तो देखो कितने बच्चे जा रहे हैं 250, एक बच्चे का टिकट कितने रुपए का है 150 रुपीज़ का। इन दोनों को इंटू करके क्या आएगा, जो बच्चे गए होंगे उनसे कितने पैसे मिले होंगे। ठीक है, अच्छा अब कितने गए 100 अडल्ट गए, एक अडल्ट का टिकट कितना है 250 का है। 250 को 100 से इंटू करेंगे तो क्या पता चलेगा कि जो अडल्ट लोग गए उन्होंने कितने पैसे का टिकट, मतलब कितने रुपीज़ के टिकट लिए। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, टोटल क्या आ जाएगा आपका, रेवेन्यू आ जाएगा, टोटल कितने पैसे इकट्ठा हुए थे। इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 37,500, और ये तो सिंपल आपका मल्टीप्लिकेशन है, ये 25,000 आ जाएगा आपका। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपका ये आ जाएगा कितना 62,500, और रुपीज़ लिखना पड़ेगा आपका। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से बता दो, अगर 250 बच्चे जाएंगे और 100 अडल्ट जाएंगे तो कितना आपका क्या होगा, पैसा इकट्ठा होगा। तो यहाँ पर आपका टिकट के रेट दिखा रहे गए हैं। ठीक है, 150 पर चाइल्ड है, तो एक बच्चे को कितने रुपए देने पड़ते हैं 150। अगर कितने बच्चे गए हैं 250 बच्चे गए तो 250 से इंटू कर देंगे। सही है, तो ये कितना आ रहा था 37,500। ठीक है, 37,500 आ रहा था। अच्छा, और जो अडल्ट का टिकट है कितने रुपए का है, एक टिकट पड़ता है आपका 250 का। कितने अडल्ट गए थे 100। ठीक है, तो कितना गया 25,000 रुपये अडल्ट लोगों ने पैसे दिए। तो टोटल कितना आ गया, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन क्या करा है, सॉल्व कर दिया। ठीक है, आपका सेकंड केस स्टडी है आपका अ गार्डन इन द शेप ऑफ स्क्वायर। एक गार्डन क्या स्क्वायर शेप में दे रखा है आपका, ये जो गार्डन आपका किस शेप में, स्क्वायर शेप में। ठीक है, और गार्डनर क्या करता है आपका, यहाँ पर नया सैपलिंग लगाता है, मतलब पौधे लगाता है आपका अशोका ट्री की बाउंड्री पे, जो कि डिस्टेंस है 1-1 मीटर के। अच्छा, जो ये पेड़ आपका 1-1 मीटर की दूरी पे, एक पेड़ यहाँ लगाया तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, और यहाँ से 1-1 मीटर की दूरी है आपका। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू डेकोरेट द गार्डन विद द रोज प्लांट, ही चूज अ ट्रायंगुलर रीजन इनसाइड अ गार्डन टू ग्रो अ रोज प्लांट। अब वो क्या करता है, आपका गार्डन के अंदर रोज प्लांट लगाना चाहता है, तो उसने एक ट्रायंगल जैसा शेप का, ये जो ये शेप दिख रहा है आपको ट्रायंगल शेप PQR, इसके अंदर ये रोज़ लगाएगा आपका, क्या लगाएगा, रोज़, गुलाब के फूल लगाएगा। उतना एरिया उसने छाटा है। ठीक है, अब क्या करता है, अब सिचुएशन में गार्डनर क्या करता है, आपका स्टूडेंट क्लास 10th के बच्चों से हेल्प लेता है, और वो उसके लिए एक चार्ट बनाते हैं जो कि इस तरीके से कुछ दिखेगा आपका। ठीक है,
अब जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे आप फॉलोइंग क्वेश्चन को आंसर देखिए। तो पहले पार्ट में क्या करना है, पहले पार्ट पूछे कि अगर ए को ओरिजिन मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, ओरिजिन, तो ये आपका हो गया ओरिजिन ओ, और ये कितना होगा आपका, क्योंकि 1 मीटर की दूरी पे तो ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया तो कितना हो गया 2, फिर ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 7। उसी तरीके से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 1। ठीक है, एक बार मैं मिटा देता हूँ उसको जो पुराने मैंने टिक मारे थे। ठीक है, अब थोड़ा इजी हो जाएगा मार्क करना। तो ये हो गया आपका 0, क्योंकि ए को ओरिजिन मानना है 0, ये पॉइंट कितना हो गया 1। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो गई 2, ये वैल्यू कितनी हो गई 3, ये वैल्यू 4, 5, 1 1 का गैप दे रखा ना आपका 6, 7, और उसी तरीके से ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। ठीक है, वट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर के क्या बताने हैं, जो वर्टिसेस है, मतलब पी क्यू आर ट्रायंगल जो के कोने हैं आपके ट्रायंगल के, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने। तो पी के कोऑर्डिनेट्स बताएंगे क्यू के और आर के। तो अगर पी को हम नोटिस करेंगे तो पी की एक्स में वैल्यू कितनी है 4, वाई में वैल्यू है 6, तो पी के कोऑर्डिनेट हो गए 4,6। क्यू आपका ये है, क्यू की एक्स की वैल्यू कितनी है 3 और क्यू की वाई की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो Q कितना हो गया 3,2, और अगर हम R की वैल्यू चेक करें तो R आपका ये पॉइंट है, इसकी X की वैल्यू कितनी हो गई 6 थी है, तो ये वैल्यू हो गई 6 और ये वैल्यू हो गई 5, 6,5। तो पहला क्वेश्चन तो बड़ा इजी था आपका। सेकंड क्वेश्चन आपका, सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है, फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू। पी क्यू डिस्टेंस निकालनी है, तो ओके पी क्यू निकालते हैं। तो पी क्यू हम किससे निकाल ले, डिस्टेंस फार्मूला से। तो ये है पी और ये क्यू, तो एक्स में से एक्स माइनस करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, प्लस वाई में से वाई माइनस करते हैं और उसका क्या करते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो पी और क्यू के बीच में लगा रहा हूँ मैं डिस्टेंस फार्मूला। तो ये आएगा 1 का स्क्वायर, ये आ गया 4 का स्क्वायर, और सॉल्व करके कितना आ गया √17। ठीक है, और दूसरा क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर कैसे निकालें, क्यू और आर के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, तो कितना आएगा 6 - 3 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस ये आ जाएगा 5 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर 9, और ये भी कितना आ जाएगा 9, तो ये आ गया √18। ठीक है, तो ये तो हो गया। अच्छा, बी पार्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन पी आर। जो ठीक है, तो आपको जो पी आर लाइन है आपका, पी और आर लाइन को जोड़ने वाला, तो पी पॉइंट ऐसे दिखाते हैं। पी पॉइंट आपका कितना था एक बार चेक कर लेते हैं, 4,6 और आर 6,5, 4,6 और आर कितना है 6,5। इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। तो मान लेते हैं एक बीच में एक पॉइंट है आपका, इस पॉइंट का नाम मैंने ए दे दिया। ठीक है, ये पी पॉइंट है, ये आर पॉइंट है, और किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 2:1 में। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमको ना, तो यहाँ पर सेक्शन फार्मूला लगेगा आपका। ठीक है, तो ये क्या हो गया x1 y1 x2 y2, सेक्शन फार्मूला लगा रहे हैं हम। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, सेक्शन फार्मूला कि ए के कोऑर्डिनेट कितने मान लेते हैं हम, x, y मान लेते हैं। फार्मूला क्या है, mx2 + nx1 m + n, my2 + ny1 m + n। ठीक है, ये आपका m है, ये आपका n है, तो m की इंटू कराएंगे x2 से, तो कितना आएगा, ये m है 2 × 6 + n कितना है 1 है, इंटू x1 कितना है 4 अपॉन m + n, m कितना है 2 + 1, m कितना है 2 + 1, m की इंटू कराएंगे किससे 2 से, y2 कितना है आपका 5 प्लस n कितना है आपका 1 और y1 कितना है आपका 6। ठीक है, तो ये आएगा कितना 12 + 4 अपॉन 2, 10 + 6 अपॉन, सॉरी ये 2 नहीं, यहाँ पर 3 आएगा, 2 + 1 3, तो ये आ जाएगा 16/3, ये भी 16/3 आ रहा है।
तो 16/3, 16/3 क्या करेगा आपका 4,6 और 6,5 को क्या करेगा आपका इक्वल रेशो में क्या कर देगा आपका डिवाइड कर देगा आपका, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि फाइंड पी क्यू आर ट्रायंगल इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। आपको बताना कि पी क्यू ट्रायंगल क्या आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो देखो आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे पहले पार्ट में हमने पी क्यू जो ट्रायंगल पी क्यू आर था उसकी दो साइडें तो हमने निकाल ही ली है, पी क्यू साइड निकाल ली है। पी क्यू साइड की लेंथ कितनी आ रही है आपका √17 और क्यू आर साइड की लेंथ कितनी आ रही है √18। अब बचा पी आर, मैं पी आर साइड निकाल लेता हूँ, तो यहीं कर लेते। पी आर साइड कैसे निकालेंगे, √ ये पी है और ये आर, इनके कोऑर्डिनेट्स लेंगे तो ये कितना आएगा 6 - 4 लिख लेता हूँ, डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, और 6 - कितना हो गया 5 हो गया। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 - 5 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ रही है √5। तो जो पी क्यू आर ट्रायंगल है उसके तीनों साइड्स कैसे हैं आपके डिफरेंट है आपका। तो क्या पी क्यू आर ट्रायंगल एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, नहीं। आइसोस्केलस ट्रायंगल के लिए दो साइड इक्वल होनी चाहिए, तो आपका आंसर है नो, ट्रायंगल पी क्यू आर इज नॉट आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोस्केलस के लिए दो साइडें क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। आपका थर्ड केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर दे रहा है कि एक्टिविटी जैसे कि रनिंग और साइकिलिंग क्या करती है, स्ट्रेस और मेंटल डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन दूर करती है। तो ठीक है, कुछ स्टोरी जैसे दिखा रखी है यहाँ पर। तो क्या दिखा रखा है यहाँ पर, द टाइम टेकन बाई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टू रन 100 मीटर, 100 मीटर की रेस है आपका, और उसमें जो बच्चे कितना टाइम लेते हैं आपका वो आपको नीचे एक टेबल की फॉर्म में दिखा रखा है। तो अगर आप ये देखेंगे 0 से 20 सेकेंड्स कितने बच्चे लेते हैं 8 बच्चे, 20 से 40 सेकंड आपका कितने बच्चे लेते हैं 10 बच्चे। तो एक टाइप से ये क्या है क्लास इंटरवल है, और ये क्या हो गई फ्रीक्वेंसी हो गई। तो सबसे पहले आपको क्या करना क्या है, फाइंड द मीडियन क्लास निकालनी है। क्या निकालनी है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है CF निकालना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्लास इंटरवल, यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर लिख रहा हूँ CF, ठीक है। तो क्लास इंटरवल कितना है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से कितना है 80 और 80 से 100 है, ठीक है। 80 से 100 फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 8, 10, 13, 8, 10, 13, 6 और 3। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है कैसे निकालते हैं, जो वैल्यू यहाँ लिखी रहती है उसको यहीं सीधे लिख देते हैं, फिर इसको इसमें ऐड करते हैं, इसको इसमें ऐड करते हैं, कितना आएगा 31, ठीक है। और ये कितना आएगा 37 और ये आ जाएगा आपका 40, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ एक बार n कर दे रहा हूँ, इसको n लिखते हैं। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दूँ तो उसको n कहते हैं, तो कितना आएगा ये भी 40 आएगा। इन सबको ऐड करके कितना आएगा, इस पूरी लाइन को ऐड करके भी 40 आएगा। तो हम क्या करते हैं n/2 निकालते हैं, मतलब 40/2 कितना आएगा 20। ये वैल्यू हम फाइंड करते हैं कहाँ CF में। तो CF में आपका 8 है, 20 से छोटा है, 18 आपका 20 से छोटा है, 31 आपका 20 से बड़ा। तो सबसे पहले वैल्यू आपका 20 से बड़ी वैल्यू आएगी, सबसे पहली वैल्यू जो 20 से बड़ी है। तो सबसे बड़ी पहली वैल्यू जो 20 से बड़ी है कहाँ CF वाली लाइन में, वो ये है। तो ये जो क्लास इंटरवल है आपका ये क्या कहलाएगा आपका मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कितना हो गया आपका, मीडियन क्लास हो गया 40-60, ठीक है। अच्छा सेकंड पार्ट आपका है फाइंड द मीन। आपको क्या निकालना है मीन निकालना है, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है आपका फाइंड द मीन टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट टू फिनिश। नेक्स्ट पार्ट आपका है फाइंड द मीन टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट टू फिनिश द रेस। आपको क्या करना है टाइम का मीन निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये XI है, इसको क्लास मार्क कहते हैं। XI कैसे निकालते हैं एक बार मैं बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर पहले से कैलकुलेशन कर रखी है। XI होता है आपका अपर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट प्लस ये ऊपर वाला होता है अपर लिमिट अपॉन 2।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 0 और 20 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0 + 20 होता है 20/2। तो सॉल्व करके कितना आएगा 10। तो xi कितना आ गया 10। सेम रिपीट करेंगे हम 20 + 40 करेंगे तो कितना आएगा 60/2 कितना आ गया 30। और ऐसे करके हमने पूरा ये xi की टेबल बना दी है। फिर हम क्या करेंगे एक टेबल बनाएंगे, नहीं मतलब एक नया कॉलम बनाएंगे fi × xi। तो ये xi और fi वाले नंबर्स के हम इंटू कर देंगे। तो हमने करा 10 और 80 की इंटू करके यहाँ पर 10 और 8 की इंटू करके हमने यहाँ 80 लिख दिया। 10 और 300 का इंटू कराया तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करानी, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। ऐसा करके हमने पूरी टेबल बनाई है। फिर आपको चाहिए सिग्मा fi। सिग्मा fi का मतलब जो fi वाला कॉलम है ये वाला, इसमें जितनी भी वैल्यूज़ है सबका क्या कर दो आप सम कर दो, सबको ऐड कर दो। सबको ऐड करके कितना है 40। हमको एक और वैल्यू चाहिए सिग्मा fi xi, मतलब जितने भी ये वैल्यूज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक सबका क्या कर दो ऐड कर दो। इसको ऐड करके आया 1720। अब मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi/ सिग्मा fi। तो यहाँ पर मैंने आपका सिग्मा fi xi की वैल्यू पुट करी है, यहाँ पर मैंने सिग्मा fi की वैल्यू पुट करी है जो कि 40 है। दोनों को डिवाइड मार के कितना आ रहा है 43। तो मीन कितना आ गया आपका इसका 43 आ गया। जो आपका बी पार्ट है आपका, इसमें क्या निकालना है आपको मोड निकालना है। तो मैंने पहले से कैलकुलेशन कर रखी है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है क्लास इंटरवल लिखना है, फिर क्या लिखनी है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये आपका जो ऊपर टेबल दे रखी है हमने वही सेम टू सेम क्या कर दिया कॉपी कर दिया आपका। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले मोड निकालने के लिए हमको मॉडल क्लास ढूंढना पड़ता है। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास होती है वही मॉडल क्लास होती है। तो मैं फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम में गया, मैंने यहाँ पर चेक करा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 13 है और इसके जो 7 वाला आपका जो वैल्यू है आपका यही आपका क्या है मॉडल क्लास है। 40 से 60 वाली क्लास क्या है आपका ये मॉडल क्लास है आपका। ठीक है, तो मॉडल क्लास क्या हो गया 50 से 60। अब ये मोड का फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पर, तो हमको क्या करना है यही चीज़ वैल्यूज़ निकालनी है। एल होता है मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, ये मॉडल क्लास है 40-60, ये इसकी लोअर लिमिट है 40। तो एल कितना हो गया 40। एच होता है क्लास विड्थ। क्लास विड्थ मतलब ये जो गैप दे रखा है 0 से 20 का कितना गैप है 20 का गैप है, 20 से 40 20 का गैप है, 40 से 60 20 का गैप है। तो इसको एच कहते हैं क्लास विड्थ। यहाँ पर एच की वैल्यू 20 है। f0 क्या होता है जो आपका ये वैल्यू है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उससे ऊपर वाली वैल्यू f0 कहलाती है। उसके ये वाली वैल्यू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी f1 कहलाती है और उससे नीचे वाली वैल्यू क्या कहलाती है f2। तो f1 f0 f1 f2 की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी है। अब हमने मोड के फॉर्मूले में वैल्यू डाली है यहाँ पर और सिंपल कैलकुलेशन करी है। यहाँ पर L की जगह 40 लिखा है, f1 की जगह 13, f0 की जगह 10, 2 × f1 13 माइनस f0 10, f2 -6 इंटू h कितना है 20 है। इसको सिंप्लीफाई करने पे आपका कितना आ रहा है आपका मोड आ रहा है 46। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो मोड कितना आ जाएगा आपका 46 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मैनी स्टूडेंट टुक टाइम लेस देन 60 सेकेंड। ऐसे आपको बच्चे बताने कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने आपका 60 सेकंड से कम टाइम लिया है। तो देखो आपका 60 से 80 सेकंड, तो ये तो आपका 60 सेकंड से कम नहीं है, तो हम ये वाला क्लास इंटरवल नहीं लेंगे। और ये भी आपका 60 सेकंड से ज़्यादा, तो हम ये वाला क्लास इंटरवल नहीं लेंगे। तो आपका कौन से ऐसे बच्चे जो आपका 60 सेकंड से कम टाइम में आपका आए, ये वाले बच्चे 8 बच्चे यहाँ हैं, 10 बच्चे यहाँ हैं और 13 बच्चे यहाँ हैं। इन्होंने 60 सेकंड से कम टाइम में क्या करा रेस पूरी कर दी है। तो आपने लिखना है स्टूडेंट्स took time less than 60 सेकेंड। तो कितना आएगा 8, ये कितना है 10 प्लस ये कितना है 13। इन सबको हम ऐड कर लेंगे और ये आ जाएगा 31। तो 31 ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने आपका 60 सेकेंड से पहले ही क्या कर दिया रेस ख़त्म कर दिया आपका। ये आपका 0 से 20 क्या है टाइम दे रखा था और 8 का मतलब क्या है 8 ऐसे बच्चे जिन्होंने 20 सेकंड के अंदर 0 से 20 सेकंड के अंदर रेस पूरी कर दी है। 0 से 40 सेकंड कितने बच्चों ने टाइम लिया है 10 बच्चों ने, और 40 से 60 सेकंड कितने बच्चों ने टाइम लिया आपका 30 बच्चों ने आपका। तो ये सारे बच्चों ने, ये जो ये बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पर, इन सारे बच्चों ने क्या करा है आपका 60 सेकंड से पहले रेस ख़त्म कर दिया। तो हम इन सबको क्या कर देंगे सिंपली ऐड कर देंगे।